जो बेटे होते हैं वो अपने कारोबार में खड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और अगर 40 साल तक वो नहीं हुए तो फिर उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है हाँ आगे जी, जाने के लिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जी जी, कहूँगा। थैंक यू सो मच हरी साहब। हाँ, एवरेस्ट साहब, ये जो नंबर 40 है, चूंकि जैसे मैंने और हरी साहब, ये जो अदद है, इसको मेच्योरिटी कह सकते हैं। उनका जो है लबे लबाब उनकी बात कही है कि ये जो है एक मेच्योरिटी का, बहुत से अंबिया कराम भी 35-40 से आगे जाके उनको नबुवत मिली, और ये समझा गया कि ये अब बिल्कुल समझदार हैं और ये काम कर सकते हैं, दे कैन बी ट्रस्टेड ऑल्सो। और जी जी एवरेस्ट साहब, 40 डेज है का जो ये पीरियड है ओल्ड टेस्टामेंट, 40 इज कॉल्ड मिनिस्टेरियल पीरियड, प्रेपरेशन ऑफ मिनिस्ट्री। मूसा को आपने देखा 40 डेज में वो रोजे में रहा सीना के ऊपर, कोहे सीना के ऊपर। फिर उसको खुदा ने उसको जो था वो सारे का सारा कलाम दिया, उसको मूसा की जो शरीयत पूरी की पूरी दी। अलाइजा को देखें, उसने 40 डेज की फास्टिंग की और फिर उसको कहा गया कि तू फलानी जगह पे जा। आई डोंट नो एग्जैक्टली उसको कहाँ भेजा गया। फिर उसके बाद 40 डेज की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये एक ओल्ड टेस्टामेंट में पीरियड जो था वो सिलेक्ट कर लिया गया था कि 40 डेज इज द डे ऑफ प्रिपरेशन। नाउ जीसस हैज कंप्लीटेड हिज 3 years of ministry, और फिर he has to enter into a new ministry, earthly ministry. Now he is going in a spiritual ministry and in a ministry as a judge. Now ministry as a judge, आपको पता है कि यीशु को ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं थी, but symbolically he has to prepare himself कि मैंने अब जाके तख्त नशीन होना है और वहां पे जाके सारी दुनिया का कुल अख्तियार उसके पांव के नीचे, जैसे फहीम साहब ने पहले कहा था, पांव के नीचे कर दिया गया। सो 40 डेज की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है ओल्ड टेस्टामेंट में, और यीशु की मिनिस्ट्री शुरू करने में भी बहुत अच्छा। मैथ्यू साहब ने कहा कि 40 डेज टू स्टार्ट एंड देन 40 डेज टू स्टार्ट ए हेवनली मिनिस्ट्री एज अ सुप्रीम जज के तौर के ऊपर उसको वहां पे जाना था। और फिर 40 डेज इसलिए पीरियड है, और इन 40 डेज में यीशु ने क्या किया वो चल के हम आगे देखेंगे। मेरे ख्याल आपका अगला ये सवाल है। सो 40 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ओल्ड टेस्टामेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यू टेस्टामेंट आल्सो। जी फहीम साहब। जी सर, इसको मैं चूंकि जो यहूदी इल्मुदाद है उसके मुताबिक तो थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। 4 जो है, 4 का जो डिजिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपके साथ एक दिन पहले भी मैं बात कर रहा था, जैसे हम 6 की बात करते हैं या 7 की बात करते हैं ना, तो उनके कोई ना कोई, ये जब मुकाशफा हम शुरू करते हैं तो अलामतें हम पढ़ें, उसमें इल्मुदाद पढ़ें तो फिर ही उसकी समझ आती है, वरना वो ऊपर से गुजर जाती है वो किताब ऐसी है। इसी तरह ये जो 4 का डिजिट है, याद रखें कि ये स्टेबिलिटी का डिजिट है, 4 स्टेबिलिटी का। और जब, हाँ जी बिल्कुल, और ये जब 4 के साथ 0 हम लगाते हैं, तो जैसे हम जो है 7 करेंगे, ठीक है, 3-7, तो ये तौसीक है कामलियत की जी, ये परफेक्शन है, ये कंफर्मेशन है जी। 6 जो है, 6 जो है वो नामुकम्मल होने का अदद है, इंसान का अदद है। 6 के नामुकम्मल होने की तौसीक है। 4 के साथ जब 0 लगता है, क्योंकि इसका वक्त नहीं है कि मैं आपको इन डिटेल इस पे हम चले जाएं, बड़ा टाइम शॉर्ट है हमारे पास, तो ये हालात की तौसीक है, सिचुएशंस की। इसलिए 40 जो है सिग्निफाइज, अगर हम इसको करें तो ये न्यू लाइफ, न्यू ग्रोथ, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंज फ्रॉम वन ग्रेट टास्क टू अनदर ग्रेट टास्क, यानी एक खुदा ने एक सेटअप इसका बनाया है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये 50वां दिन मनाते हैं ईद पेंटिकोस्ट का, तो उसका भी खास मतलब है, वो जब हम बाद में, मैं इस पे जरूर बात करूंगा। लेकिन 40 जो है वो दरअसल सिग्निफाइज करता है, उसकी अहमियत है कि कैसे तब्दीली जो है हालात में पैदा होती है, और
उसकी कंफर्मेशन बस यहाँ। हाँ, ये नई जो डायमेंशन जो बताई है ना फहीम साहब ने, कि जी, ये ज्यादा एक जो वो कंप्लीशन का ताल्लुक है और यहूदी मुताबिक के मुताबिक, अदाद के मुताबिक यहूदी। जी जी, यहूदी ये मुताबिक। अगला जो सवाल तो हमारा एक ही है, वही है, आगे चलते हैं कि इल्म हलायात यानी कि थियोलॉजी के मुताबिक जो है ये कि पर उठाया जाना, आसमान पर उठाया जाना, ये तो हमारा एक अकीदा है और हमारा ले करते हैं कि जो और जैसे एनक और एलिया, मूसा और अयूब, जॉब के बच्चों के भी ये जिक्र है कि वो भी उठाए गए और इस तरह से और भी है, लेकिन यीशु अल मसीह का जो उठाया जाना जो है एसेंशियल जीसस क्राइस्ट इज टोटली डिफरेंट। जी फहीम साहब, बिल्कुल इसके जी। बारे में थोड़ा सा 2-4 मिनट जरा। हाँ जी, मैं फहीम रूल्स के साहब ने, बारे अब में मैं पहले, हरीश साहब से अच्छा बात करें पहले। प्लीज प्लीज। हाँ, क्योंकि हाँ जी, आपका सवाल क्या था सवाल कि? ये था कि ये जो यीशु अल मसीह का और दूसरे जितने भी हाँ हाँ जो जी, बस एलिया है। ठीक है जी। हाँ जी, देखें, ये एसेंशियल अब हमारी देखिए बनी नौ इंसान के लिए यीशु की जो हैसियत है, वो जो अंबिया, ये जो जितने भी लोग थे, उनका तो वो जैसे कहना चाहिए कि उसका तो ये आप मुआवजा कर ही नहीं सकते। जी यीशु तो जिस मकसद के लिए और जिस तरह और जो जिस हैसियत में वो आया कि खुदा का बेटा इंसान बनता है, और वो आके जिस तरह वो आके सारा पूरी बनी नौ इंसान को एक मिशन, एक चीज दे के जाता है, उसको निजात दे के जाता है, फिर वो आसमान पे जाता है। और वो सिर्फ जाना, देखिए पुराने जितने आसमान पे गए उनमें से किसी का जिक्र नहीं है कि उन्होंने आके क्या करना है, सिवाय नहीं, ये बिल्कुल मुकाशवा में हम सुनते हैं दो गवाह या हाँ, दो गवाहों का, दो गवाहों का जिक्र हम सुनते हैं, लेकिन उसके अलावा हम कहीं भी जिक्र नहीं सुनते कि वो जो आसमान पे उठाए गए थे कि उनका कोई रोल था। लेकिन यीशु जो है वो तो खुदा है, उसका तो घर आसमान है ना, उस बाप के साथ उसने रहना है, उसको रहना है। तो जाना ही जाना है आसमान पे। बिल्कुल लेकिन सही। ये है कि उनके साथ जब हम इनको देखते हैं तो मैं तो उनको देखता हूं कि खुदा की कोई उसमें मसलहत होगी, कुछ उसने सोचा होगा कि उनको क्यों जिंदा उठाया, या वो कितने सादिक थे कि उनको आसमान पे उठाया। लेकिन यीशु का तो उसने आना है, उसने हमें ले जाना है, उसने जैसे फहीम साहब ने कहा कि वो तख्त नशीनी है उसकी, उसने इंसाफ करना है, वो तो कितने काम है, उसका आसमान पे उठाया जाना वो बिल्कुल किसी तरह भी उन अंबिया के साथ उसका कोई, आप उसको मिला नहीं सकते, उसके सोच नहीं सकते। और ऐसे सोचना भी, ये तो मेरा ख्याल है कि कोई भी मसीही जो है, जो समझता है, वो कभी ऐसे सोच भी नहीं सकता। सवाल ही नहीं कर सकते क्योंकि हाँ, जी क्योंकि यीशु का जो है वो तो खुदा जमीन पे आता है, खुदा वापस चला जाता है, तो खुदा की खुदाई तो वो रहेगी, खुदा बेटा रहेगा खुदा में तसलीस में। तो आप कैसे उन अंबिया को उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं? उनका आसमान पे उठाया जाना क्या हो सकता है? खुदा खुश हुआ होगा, या वो सादिक होंगे, वो नेक होंगे, या और उनका मसरफ कितना है सिवाय इसके कि एलिया और मूसा जो है वो यीशु को, वो कुहे, क्या पहाड़ था जहाँ पे यीशु की सूरत तब्दील होती है वहां पे, जैतून पे, हाँ जैतून, ऑलिव, ओलिव ओलिव ओलिव, ऑलिव जी जी, माउंट वहां पे वो हम सुनते पढ़ते हैं कि वो वहां पे जाहिर होते हैं। इसके अलावा तो हमें अंबिया किराम जो आसमान पे उठाए गए, उनका कोई हमें जिक्र सच ऐसा नहीं नजर आता जो बनी नौ इंसान के लिए कोई ऐसा काम करे जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने किया, या जो उसकी हैसियत है। थैंक यू सो मच हरीश साहब। क्योंकि हमारा आज ये प्रोग्राम कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है, और जितने भी कलमकार इंटरनेशनल के व्यूअर्स हैं, हमारे नाजरीन हैं, दोस्त हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को जरूर शेयर कीजिए फेसबुक पर भी, और जरूर देखिए। आपके जो सवालात हैं या आपकी जो राय है या कमेंट्स हैं, हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। दे आर वेरी वेरी वैल्यूएबल टू अस, बड़े वो प्रेशियस हैं। तो हम चाहते हैं कि जो देखने वाले अपने जरूर कमेंट्स किया करें, ताकि हमें इसके बारे में पता चले कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। हम सीखते रहते हैं। जैसे हरीश साहब ने फरमाया कि ये जो यीशु मसीह का उठाया जाना,
ये बिल्कुल ही टोटली फर्क है। ये सवाल जो है, कोई भी मेरे जैसा को जो कम फहम है, अब हमारे पास तो फहीम साहब हैं, हम मैं अपने को कम फहम ही कह सकता हूँ तो जो कम फहम है, ये जो मेरे जैसे जो तालिब इल्म है, वो पूछ सकते हैं कि जी यार ये भी तो उठाया गया ना, आप यीशु मसीह की क्यों बात करते हैं, वो भी उठाया गया। लेकिन जो सही बात है, जो हमारा जो ईमान है, वो यीशु मसीह के सऊद पर ईमान है और पर नहीं है। वो किसी मकसद के लिए उठाए गए, क्योंकि जैसे फहीम साहब ने कहा, हरीश साहब ने कहा कि वो तो खुदा थे, वो खुदा ने वो खुदा हैं और ऊपर चले गए, नीचे आए जमीन पर और ऊपर चले गए। दैट वाज हिज थ्रोन, सो ही जस्ट वेंट अप। अच्छा बशीर साहब, एक रिक्वेस्ट मेरी और है जी जी, कि सिर्फ यही नहीं कि लोग कमेंट्स दें, मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई सवाल भी आते हैं इस ज़िमन में तो वो हमसे पूछें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बल्कि वो अच्छा ज्यादा लगेगा कि हम वो हमसे सवाल पूछें। मैं मैं बहुत चाहूंगा कि सवाल पूछें। जी जी एवरेज साहब, आखिर में यही वाला जो हमारा सवाल है कि इसको हम सम अप करना है इसको, जैसे अगर कुछ इसके हवाले से अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं फहीम साहब और एवरेज साहब, तो जरूर सम मैं अप करने के लिए कमेंट्स में कार होगा, क्योंकि दिस इज वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन और बहुत से नॉन क्रिश्चियंस ये क्वेश्चन करते हैं। व्हाट हैपेंड टू इनॉक, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट हैपेंड टू एलाइजा, व्हाट हैपेंड टू मोसेस और पहली चीज आपने कहा था, मैं जल्दी से इसका हवाला दे दूं कि थियोलॉजिकल बिलीव क्या था। नाइसन क्रीड में इसको शामिल किया गया। ज़बूर 110 उसकी बुनियाद थी कि यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा कि तू मेरे दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। दिस वाज द बेसिस ऑफ नाइसन क्रीड, और इसको एपोस्टोलिक क्रीड में भी और इसको नाइसन क्रीड में भी थियोलॉजी में शामिल किया गया। नाउ लेट्स कम टू द ascension of this guy. यीशु को उठाया नहीं गया, वो खुद सऊद हुआ, उनका सऊद हुआ, वो जा बैठा। कौन कहता है कि यीशु को उठाया गया? नो, दिस इज a very wrong concept and very wrong statement. I'm sorry for that. बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यीशु दाने हाथ जा बैठा, वो अपनी कुदरत के साथ, अपनी पावर के साथ वो जाके आसमान के ऊपर बैठा, जो उसको as a third part of Trinity जो उसके पास थी, वो चला गया और जाके वहां पे बैठा। इनॉक की स्टोरी क्या है? इनॉक का कहीं भी नहीं लिखा बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, कि इनॉक को जिंदा उठाया गया। देयर इज नो एविडेंस एट ऑल इन ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, बिल्कुल सही। जी जी, ऐसा कोई नहीं है कि वो हमें नहीं पता कि उसको जिंदा उठाया गया या उसको मरने के बाद उठाया गया। सिमिलरली एलाइजा का, इससे पहले कि मैं ये फहीम साहब ने एक बहुत अच्छी मिसाल हमें दी थी कि हमें देखना पड़ेगा कि आसमान क्या है, लेकिन उसके साथ साथ हमें देखना ये पड़ेगा व्हाट इज बॉजम ऑफ अब्राहम, व्हाट इज शेऊल, हेड्स क्या है, परगेटोरी क्या है, जब तक पैराडाइज क्या है। जब तक हम इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेते तो हमें नहीं पता चलेगा कि यीशु किस आसमान के ऊपर है, कहाँ है। यीशु बाइबल कुछ हवालों से हमें पता चलता है कि वो जहाँ पे खुदा का तख्त है, खुदा का तख्त तीसरे आसमान के ऊपर है, वहां पे है। लेकिन क्या ये लोग सारे के सारे तीसरे आसमान पे हैं? नहीं, दे आर इन द बॉसम ऑफ अब्राहम, जो कि तीसरे आसमान पे नहीं है। राइट, सो इनॉक का मैंने कह दिया कि देयर इज नो रेफरेंस कि उसको जिंदा उठाया गया, कि उठाया। एलाइजा, सेकंड किंग 2:11 में यह है कि उसको आदशी रात में उठाया गया। लेकिन अगर आप सेकंड क्रॉनिकल 21:12-5 में देखें, एलाइजा ने खुद आके यरहाम बादशाह था, उसको खत दिया। इसका मतलब है कि एलाइजा वाज नेवर इन द हेवंस। रात के साथ उसको उठाया तो गया, लेकिन कहां है नोबडी नोज। लेकिन क्रॉनिकल 2:12-5 में यह लिखा हुआ है कि वो जरहोम को उसने आके खुद खत दिया। राइट, तो इसका मतलब है कि वी आर नॉट श्योर कि एलाइजा जो है वो और फिर एलाइजा की रूह कहां पे है?
एलिजा की रूह जो है वो अलीशा के अंदर है, उसका दुगना है उसके अंदर, उसकी रूह आसमान पे नहीं है, उसकी रूह जो है वो एलिया की रूह जो है अलीशा के अंदर मौजूद है। सो दिस इज ए न्यू सब्जेक्ट जिसके ऊपर कभी गुफ्तगू होगी कि हाउ द सोल्स दे कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी, लेकिन दिस इज वन एग्जांपल जो बाइबल में मौजूद है कि सोल दूसरे जिस्म में जा सकती है। और फिर जब ये शायद मेरे हमारे पास ये टाइम नहीं है कि हम ये गुफ्तगू करें कि तीन आसमान कितने हैं और आसमान किस किस्म के हैं, फिरदौस क्या है, हेवंस क्या है, और फिर व्हाट इज दिस स्पेस इन द एटमॉस्फेयर है या कोई फिजिकल स्पेस है, इसके लिए बड़ा बहुत अहम बड़ी टॉपिक है और इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे वाकई कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का आसमान के ऊपर जाना, उठाया जाना नहीं, आसमान के ऊपर जाना जो है वो डिफरेंट है एलाइजा का, एनॉक का, मोसेस का और फिर चिल्ड्रन ऑफ जॉब का। उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते खुदावंद यीशु मसीह उसके असेंशन के साथ। उनकी असेंशन फर्क तरीके से है, वो उनको किसी को रथ में लिया गया, किसी को फरिश्ते ने आके लिया, फरिश्ते उनको उठा लिया, यीशु को उठाया नहीं गया। वो अपनी मर्जी से, अपनी पावर से, अपनी जो है नेचर से जो उनके लिए तख्त तैयार था और जो वो तख्त छोड़ के आए थे, वो एक्चुअली वो तख्त जब जमीन पे आए हैं तो वो तख्त छोड़ के आए हैं वो वाला, और उसी तख्त के ऊपर उन्होंने जाके दोबारा बैठना है और वो बैठ के। दिस इज ए डिफरेंस। जी, थैंक यू सो मच जी फहीम साहब। जी जब सर, मैं थोड़ा सा जी एक मैं वर्स पढ़ूं। थोड़ा अमाल की किताब जो है उसमें लिखा हुआ है, ए गलीली मर्दो तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। जी फहीम साहब, ये तो वैसे मैंने बताया सर, मैं अब थोड़ी सी इन डिटेल बात करना चाहूंगा, मुझे आज आपने दावत दी है। जी फिर भी दावत देंगे सर। हाँ जी, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं जरूर अहमद साहब को बताना चाहता हूँ। हनूक जो है, आप पैदाइश उसका 5वां बाब पढ़ें और उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि वो 365 बरस उसकी एज थी और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था। दैट इज द कंफर्मेशन। और फिर सेकंड बात, ये जो है, लेकिन तो ये तो नहीं ना कि जिंदा या मुर्दा। एक मिनट, लेट मी इनहेरिट अ डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट। ये एलिया ने जब उसके साथ अलीशा के साथ ये बात की तो उसने कहा लेट मी इनहेरिट अ डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट। ये उसकी अपनी रूह की वो वाली बात नहीं है, उसमें टू पोर्शन, एक प्रोफेटिकल अप्रोच है और दूसरी मिरेकल है, उस वाले से बात है, क्योंकि उसका जो आगे काम था, वर्किंग थी, वो फर्क थी, वो जांगिक फर्क थी रूहानी तौर पर, एजबल और आप अकीब और उसके साथ। अच्छा, दूसरी बात, जो 3 आसमान है, मैं जल्दी से उसको डिफाइन करना चाहता हूँ। पहला आसमान जो है, पैदाइश की किताब पहला बाब, अगर आप 6ठी आयत से 10वीं आयत तक पढ़ें तो खुदा ने दूसरे दिन ये काम किया, उसने पानी को पानी से जुदा कर दिया, ऊपर वाले पानी को फिजा कहा और नीचे वाले पानी को उससे अलग करके समुद्र बना दिया, और ऊपर वाला जो पानी फिजा है उसने उसको आसमान का, वो पहला आसमान है। दूसरा आसमान जो है वो इफ्सियों का खत आप पढ़ें, 6ठा बाब उसकी 12वीं आयत, वहां पर भी इन डिटेल उसको बयान किया गया। मैंने इसलिए ये बात रखी है क्योंकि इसको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पर दूसरा आसमान जो है, मैंने आपको बताया कि इफ्सियों 6ठा बाब 12वीं आयत, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। ये दूसरा आसमान, इस पे और भी डिटेल पे बात हो सकती है। तीसरा आसमान जो है वो दूसरा ग्रंथियों 12वां बाब, उसकी आप दूसरी आयत से शुरू करें तो अभी हम बात कर रहे थे कि वहां पर खुदा का कलाम मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं। वो कहते हैं मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 वर्ष हो चुके हैं, मैं नहीं जानता कि वो बदन में या रूह में, ये बात उन्होंने की है। और आगे चौथी आयत में लिखा है कि यका यक फरदोस में पहुंच गया, तीसरा आसमान। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर, क्योंकि इसका ताल्लुक एसेंशियल के साथ है। जो पहली एसेंशियल्स हैं, जो हनूक की है और एलिया की है, मूसा की नहीं है। मोसेस मुकद्दस मूसा जो है, वो यहूदा के खत में लिखा है
कि फरिश्ते की और दफन इब्लीस किया की गया। आपस में हाँ जी तकरार हुई और उन्होंने कहा कि भी लाश की बाबत। और फिर आप अगर पढ़ें इस्तिस्ना की किताब तो वहां पे लिखा है कि खुदा ने उसको खुद उसकी तदफीन की, उसको दफनाया। तो यहाँ पर ये क्लियर बात है कि मुकद्दस मूसा उस कैटेगरी में नहीं आते, हनूक और एलिया आते हैं, वो उनकी सेंशन हुई। और उनकी जो सेंशन है अब्रानियों का मुसन्नफ कहते हैं, वो कहते हैं कि हर एक शख्स का मरना जरूरी है। मरना जरूर, जैसे तसल्लीकियों के खात में लिखा है कि मरना तो जरूरी है, लेकिन वो कहता है कि मरने वालों से हम आगे नहीं जाएंगे। हम जो जिंदा है हमारे बदन बदल जाएंगे, और जो मुर्दा है वो जिंदा और क़यामत हो जाएगी उनकी, और यीशु मसीह आ जाएंगे, हम हवा में इस्तकबाल करेंगे। तो ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसका मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो तीसरा आसमान है वो खुदा का तख्त है, और वहीं पर फरदौस मौजूद है। यीशु मसीह की जब डेथ हुई तो उनकी रूह गई, बदन तो जमीन पर ही था, रूह उनकी फरदौस में गई, क्योंकि उन्होंने डाकू को कहा कि आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। ठीक है। और उसके बाद जब यीशु मसीह फिजिकली 40 डेज के बाद आसमान पर उठाए गए, उन्होंने सऊद फरमाया, तो वो तीसरे आसमान पर खुदा के पास गए, क्योंकि इस्तिस्ना शहीद जो है वो आपके सामने एक मिसाल है अमाल की किताब में कि उसने यीशु मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़े देखा और फिर उसने अपनी रूह यीशु मसीह के सुपुर्द की। तो इस हवाले से ये सेंशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ जो रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं थ्योलॉजिकली, मैं क्योंकि इल्म इलाहियात की बात कर सकता हूँ, तो उस हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। ये बाकी जितने भी कौंसलें हैं, कौंसल्स हैं, अब ये 68 जो ज़बूर है प्रोफेटिकल अप्रोच है, उसमें लिखा हुआ है कि वही इफ्सियों का खात चौथा बाब 8वीं आयत में जो सेम है, अब वो आलम बाला पर चढ़ा और कैदी को साथ ले गया। अब अभी तक वो स्टिल वहीं पर हैं कि कैदी कौन से, वो फिजिकल कोई भी नहीं साथ गया, क्योंकि वो जी उठने वालों में से पहला फल है, आसमान पर जाने वाला भी पहला है। जितने भी लोग जिंदा हुए उन्होंने मरना था। यार की बेटी को जिंदा किया, उसे कहा इसको रोटी दो खाने के लिए और इसका जिक्र ना करो। क्या वजह? वजह ये थी कि वो उसको पता था कि फिजिकल जो आम बॉडी है उसमें जिंदा की गई है, ऐसे मरना भी है बाद में, हर एक शख्स का मरना। तो यहाँ पर जो इसकी जो इसका जो इक्तबास है, इफ्सियों चौथे बाब 8वीं आयत में जो ज़बूर 68 18वीं आयत का इक्तबास है, उसके मुताबिक मसीह ईमानदारों को जो गुनाह की कैद में थे अपनी जान की कीमत देकर उसने उनको खरीद लिया और उन्हें आलम बाला यानी आसमान में रसाई का इख्तियार बख्शा। ये सादा सी इसकी इंटरप्रिटेशन है ताकि आम आदमी इसको समझ सके। इसलिए जो है ये आलम बाला पर जो किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा वसी है। आप देखिए कि हमारी पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान में पादरी यहाँ पर नहीं मनाया गया उस तौर पर। बाहर से मेरे दोस्तों की कॉल आ रही थी कि आज यार छुट्टी है हमारी, ईद सऊद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर सेलिब्रेशन नहीं हुई क्योंकि इसको ऐसी समझते कि ये एक आम बात है जिंदा हो जाना और आसमान को उठाए, सॉरी आसमान को उठाए, जिंदा होने को भी बनाते हैं, क़यामत को भी, और हम यीशु मसीह की पैदाइश को भी। तो इसलिए ये बड़ा अहम है कि हम इस पर बात कर रहे हैं। तो खुदावन हमें बरकत दे। और मैं आखिरी बात इसके साथ जरूर शेयर करूंगा, कुलूसियों का हवाला दूंगा, उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी है। कुलूसियों के खात्मे मुकद्दस रसूल बयान करते हैं, वो कहते हैं तीसरे बाब की पहली दूसरी आयत, तुम आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। यहाँ भी यीशु मसीह, और वो जो आलम बाला की जो चीजें हैं उसमें जो अहम एक ही बात है, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, लेकिन एक बात कि वहां पर ताज हमारे लिए रखा हुआ है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये इसके बगैर मुमकिन नहीं था, इसके बगैर मुमकिन नहीं था। बस इसके साथ ही मैं थैंक यू सो मच जी। आज का प्रोग्राम कलम का इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा था, जो हमें देख रहे हैं और ये बाद में यूट्यूब पर देखेंगे, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि जरूर अपने कमेंट्स दें, और अगले प्रोग्राम में ये जो आज के सवालात आएंगे या कमेंट्स आएंगे अगले प्रोग्राम में हम जरूर शामिल करेंगे, और हमारा यही पैनल होगा और हम बात करें किसी और मौजू पर, क्योंकि यीशु अल मसीह के जो 5 जो बातें हैं वो इंतहाई अमेजिंग हैं और इतनी खूबसूरत बातें हैं कि उनके ऊपर घंटों घंटों बात हो जाए तो होती रहे तो बहुत ही वो भी वक्त कम है जी। हमारा जी आखिरी खुदावंद यीशु मसीह बाप के दाने हाथ
तख्त के ऊपर जा बैठा, व्हाट नेक्स्ट? नो, अब हमें प्रिपरेशन करनी है उसके आगे क्या है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने का आएगा। सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट टाइम, जो कि आने वाला है और खुदावंद यीशु मसीह जो करने वाला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। कृष्ण जी, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक आपने ले लिया था। ये तो हमने वी हैव जस्ट टच द टिप ऑफ द Yeah. आइसबर्ग। ऐसे ही है। लेकिन उसमें ये है कि हमारी जो जिंदगी है, जी। देखिए हमारे भाई बहन जो पाकिस्तान में आबाद हैं और दूसरी जगहों पे आबाद हैं, उनकी जो जिंदगी है, उस जिंदगी के साथ ये सारी गुफ्तगू जो हमने की है, इसका क्या ताल्लुक है? मैं चाहता हूं कि